रियल विंशा के बेहोश होते ही रूम पर सो रहा हैंडसम विंशा उठ जाता है और छिग्वांग को फ़ोन करता है। इधर वॉस्को और उसके दोस्त सड़क पर रियल विंशा को बेहोश देखते हैं और क्योंकि वो लोग रियल विंशा को इतनी बार सड़क से उठा चुके हैं कि उन्हें लगता है कि वो फिर से सड़क पर ही सो गया है। पर तभी वॉस्को रियल विंशा के सिर से निकल रहे ब्लड को देखता है और जिससे उन्हें ये क्लियर हो जाता है कि इस बार वो सो नहीं रहा। तो वो लोग पुलिस को कॉल करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे हैंडसम विंशा आ जाता है और उन्हें कॉल करने से रोक देता है। और तभी वहाँ छिग्वांग भी आ जाता है, जिस पर हैंडसम विंशा उसे सारी बात बताता है जो कुछ भी रियल विंशा ने देखा। तो फिर छिग्वांग सेक्रेटरी जियांग को कॉल कर स्कूल के सारे गार्ड्स की डिटेल मंगवाता है। और इधर हम ताओशा और हैना को एक साथ बंधे हुए देखते हैं। और फिर विंशा को स्टॉकर की डिटेल मिल जाती है, तो छिग्वांग को रियल विंशा का ध्यान रखने का कह वॉस्को को लेकर उसके घर चला जाता है। और फिर वो दोनों स्टॉकर के घर पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी खस्ता हाल में होता है। पर उसके रूम में चारों तरफ हैना की लगी फ़ोटो देख वो लोग भी समझ जाते हैं कि उसका ऑब्सेशन हैना के लिए किस हद तक है। और वहीं पास में ही उसके फादर लेटे हुए थे, जो कि काफ़ी बूढ़े और बीमार लग रहे थे। तो विंशा उनसे उनके बेटे के बारे में पूछता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टॉकर को बैलून्स लेकर जाते हुए देखते हैं और वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि आज वो हैना से शादी करने वाला था। इधर रस्सियों में बंधी ताओशा और हैना लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती हैं, पर हैना के नखरे यहाँ भी कम नहीं होते। तभी ताओशा रस्सियों को छुड़ाने का एक आइडिया निकालती है और दोनों रोल होते हुए किसी तरह बैग के पास पहुँचती हैं और बैग में रखी चाकू से रस्सी काटने लगती हैं। रस्सियों के छूटते ही वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, पर तभी ताओशा के पैर में मोच आ जाती है, जिससे वो नहीं भाग पाती। तो वो हैना से हेल्प करने को कहती है, पर हैना उसके लिए नहीं रुकती और उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर किसी तरह मैनेज करके ताओशा वहीं छुप जाती है, पर तभी वहाँ स्टॉकर आ जाता है, जो कि गुस्से में ताओशा से हैना के बारे में पूछता है। उसे देख ताओशा काफ़ी डर जाती है, पर फिर भी हैना के बारे में कुछ नहीं बताती और वो स्टॉकर दोबारा से ले जा करके ताओशा को बांध देता है और फिर वो अपनी डार्लिंग हैना को खोजने लगता है। ताओशा अभी भी नाइफ छुपा कर रखी होती है, तो वो अपनी रस्सी धीरे धीरे काटने लगती है और विंशा के आने का प्रे करती है। और इधर वो साइको अभी भी हैना को खोज रहा होता है, जो कि उसके डर से एक कोने में छुपी होती है, पर वो ज़्यादा देर नहीं छुपी रह पाती और वो स्टॉकर उसे खोज लेता है। और फिर वो हैना को उसी तरह डांस करने को कहता है जिस तरह वो अपने वीडियो में करती है, पर हैना इतनी डरी थी कि उसे उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर स्टॉकर हैना को उससे शादी करने को कहता है, क्योंकि हैना ने उससे मैसेज में ऐसा कहा था। पर हैना ने तो ये सब यूं ही कह दिया था, आखिर उसे क्या पता था कि वो किस मुसीबत को दावत दे रही है। पर फिर उससे डरकर हैना भागने लगती है, जिससे स्टॉकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और हैना के लिए उसका सारा प्यार नफरत में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हैना ने उसके फीलिंग्स की कद्र नहीं की, तो वो उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए लाता है और उसे बताता है कि उसने अपने सारे पैसे, यहाँ तक कि अपनी फादर की रिटायरमेंट की मनी भी, सब कुछ हैना पर ही खर्च कर दी। और उसे ये भी लगता है कि क्योंकि अब हैना को पता चल गया है कि वो गरीब है, तो वो उससे भाग रही है। और गुस्से में वो हैना को काफ़ी बुरा भला कहता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी ताओशा खुद को छुड़ा लेती है और हैना को उससे बचाती है। और जैसे ही वो स्टॉकर पर चाकू से हमला करने वाली होती है, वो उल्टा ताओशा को पकड़कर उसे चाकू लगा देता है। पर हैना ताओशा की कोई हेल्प नहीं करती और वहाँ से दुम दबाकर भाग लेती है। इधर वॉस्को और हैंडसम विंशा उन दोनों को अभी भी खोज रहे थे और फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर हैंडसम विंशा वहीं पहुँचता है जहाँ हैना और ताओशा होती हैं और तभी उसे हैना की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो वॉस्को को भी फ़ोन करके इधर बुला लेता है। और फिर हैंडसम विंशा अंदर चला जाता है, जहाँ उसे हैना मिलती है, जो कि उसे ताओशा के बारे में बताती है। तो फिर वो ताओशा को खोजने लगता है, जो कि स्टॉकर के डर से वहीं छुपी थी। हैंडसम विंशा को इस तरह अचानक से अपने सामने देख ताओशा उसे हक कर लेती है। ये देख हैना को अच्छा तो नहीं लगता, पर क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है तो वो चुप ही रहती है। तो फिर विंशा ताओशा को पुलिस को बुलाने को कहता है और जैसे ही वो स्टॉकर को खोजने जाने वाला था, वो खुद उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में केरोसिन होता है, जो कि वो सारा खुद पर डाल लेता है, क्योंकि अब वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तो खुद को ख़त्म करने के लिए वो जलता लाइटर जैसे ही गिराता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।